गुरुजी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस तरह सेवा, पारिवारिक दायित्व और भागवत ज्ञान में कैसे समावेश किया सबसे जाए? पहली बात तो नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रिया करते राधा राधा राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रिय हो उसका अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बात ये भाव रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान की सृष्टि का कर्म है। कोई भी कर्म हो तो हम उसे भगवान की प्रसन्नता का भाव रखें, भगवान के समर्पण का भाव रखें, क्योंकि गृहस्थी में कर्म करना ही है और विविध प्रकार के कर्म करना है, विविध भावों से करना है। आप किसी के पति हैं तो आप किसी के पुत्र हैं, तो आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप हमारे राष्ट्र के एक हिस्से भी हैं, हमारे सब भारत के तो एक हिस्से है ना, नागरिक हैं, तो आपका भारत का भी एक जिम्मेवारी है। आप गंदे आचरण करें या अच्छे आचरण करें, पूरे हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है। मान लो आप एक गांव में रहकर गंदे आचरण करें तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। आप और गंदे आचरण करें तो आपके नाम के साथ भारत जुड़ता है, कहीं ना कहीं आप हिस्सेदार। तो हमको ये देखना है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने लिए मंगलमय कार्य होने चाहिए। कोई पापाचरण न हो, कोई अधर्माचरण न हो, और जो कर्म हो वो भगवान को समर्पित कर दे और हृदय में भावना रखे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और नाम जप करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस पापाचरण और गृहस्थी में क्या होता है कि इतना ममत्व हो जाता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि ना ये पहले थे ना ये बाद में रहेंगे, ये बीच में केवल भास रहे। मान लो पत्नी है, पुत्र है, ये देह है, देह के और संबंधी है, तो ये ज्ञान ही नहीं रह पाता गृहस्थी में कि ये देह ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। और ये पत्नी पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में भास रही। तो बीच में जो है वो कौन है? जो पहले था वो बाद में रहेगा, वो कौन है? भगवान। इस रूप में भगवान ही है। हम ये ज्ञान नहीं जान पाते, इसी से हमारी दुर्गति होती है। हमारी दुर्गति का कारण ये देह भाव है, हमारी दुर्गति का कारण ये प्रपंच भाव है। अगर इसी को हम भगवत भाव कर ले तो गृहस्थी में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाए। राधा राधा। दोस्तों, किसी ने महाराज जी से पूछा कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पारिवारिक सेवा और भागवत ज्ञान कैसे हो पाएगा। इस प्रश्न का उत्तर महाराज जी ने बताया कि एकमात्र नाम जप करना। बाकी महाराज जी ने विस्तार से बताया, आपने देखा ही होगा। दोस्तों, ऐसे ही महाराज जी के एकांतिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।